कुनन पोशपोरा कुपवारा की सरजमीन से मेरे सारे कश्मीर और हिमाचल के मेरे भाइयों को सलाम है। हमें कुपवारा की सरजमीन पे और 9वें दिन में हमने आज कुनन का दौरा किया और जहाँ पे हमारे एक भाई का छोटा मोटा सा ऑर्चर्ड है जो शायद MM111 पे ये लगा है। और जब पिछले साल हम इस ऑर्चर्ड में आए थे, पिछले साल इस ऑर्चर्ड का क्या हाल था, थोड़ी सी इसमें गलत वैरायटी थी, पुरानी वैरायटी जो शायद गाला मस्त की वैरायटी, तो वो हमने इसमें कटवा दी गाला मस्त की। गाला मस्त के बाद हमने इसमें दूसरी अर्ली हाई कलर स्ट्रेन वैरायटीज लगाई। तो ये वाले पेड़ उसमें रेड डिलीशियस के थे जो हमने रखे, उनमें हमने कुछ नहीं किया रेड डिलीशियस में। इसको हमने थोड़ी सी शेप दी, टॉल स्पेंडल वाला सिस्टम हमने इसमें बनाया। यहाँ पे पिछली बारी हमने ये वाला निकाला था बाहर, ये वाला निकाला था हमने इधर से बाहर, ये निकाला था इधर से बाहर। तो हमने ओवरऑल हमने इसमें थोड़ी सी एक शेप देने की कोशिश की क्योंकि गैप इसमें बहुत कम थी। तो जो हिसाब से हमने हमारे इस भाई ने जो गैप रखी थी ना इसमें, उस हिसाब से जो ये प्लांट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, मल्टी लेडर सिस्टम पे ये बिल्कुल भी नहीं बनते। सिंगल लेडर पे इनको ट्रेन करना बहुत जरूरी था। तो फिर हमने थोड़ा सा इनको शेप देने की कोशिश की। तो कुनन से पिछली बारी मैंने इस एक ऑर्चर्ड का, इस एक प्लांट का एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, इस वाले का। तो उसमें थोड़ी हल्की फुल्की बर्ड फॉर्मेशन नीचे से बनी हुई है। तो इंशाल्लाह अगली इस बारी भी इसमें अच्छी खासी होगी। तो इसमें उन्होंने ग्राफ्ट डाला हुआ है बाकी प्लांट्स में। ये भी हमने क्या किया है इस बार, इस गाला का हमने टॉल स्पेंडल पे ही इसको शेप दी, मगर हमने इसको लेडर जो है हमने एज इट इज छोड़ा। लेडर का हमने कोई हेड क्लिक नहीं करा क्योंकि गाला वैरायटी जो है ये बड़ी टफ होती है कंट्रोल करने के लिए। तो जितना आप गाला को भागने दोगे उतना ज्यादा अच्छा है, उतना ज्यादा कमजोर रहेगा। अक्सर शिकायत हमारे कश्मीर की हिमाचल फार्मर्स की यही रहती है कि भैया ये गाला कंट्रोल नहीं होता है। अब देखिए ये 2025 साल का ग्राफ्ट है और इतना विगर कर गया है, ऊपर मकान के छत तक पहुंच गया है, इसलिए इसको कंट्रोल करना बड़ा टफ काम है। इसलिए हमने क्या किया, हमने इसके लीडर को आगे जाने दिया। लीडर भागे जितना भागना है भागे। जो हमने इसमें फेदर जो रखे हैं वो भी थोड़े लंबे लंबे रखे, हाँ लंबे लंबे रखे। ये वाला प्लांट जो है इसमें भी हमने पिछली बारी तहज नहज किया था। यहाँ आप देखो कितना हार्ड कट हमने दिया है और उस हार्ड कट के बदले यहाँ पे एक लेटरल आया हुआ, ये एसेट है इस ऑर्चर्ड में। रेड डिलीशियस में लेटरल निकलना बहुत टफ काम होता है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें लेटरल यहाँ निकला हुआ है। यहाँ हमने पिछली बारी डच कट दिया था, यहाँ लेटरल निकला है। इधर हमने डच कर दिया था, इधर लेटरल, इधर हमने डच कर दिया, इधर लेटरल, इधर से लेटरल निकला है ये। तो इधर से हमने डच कर दिया है ये, तो ये भी लेटरल निकला है ये एसिड है। अगर एक फार्मर इनको बेंड नहीं करेगा समझो गया काम तमाम हमारा। फिर पूरा का पूरा जो कटिंग शटिंग हमने करी है ना वो पूरी जाया। फिर यहाँ देखो हमने इधर कट मारा था, डीप वाला कट है, इधर पे निकला है लेटरल। जहां जहां हमने कट दिया है वहां वहां लेटरल निकला है। लेकिन इस लेटरल को बचाना एक फार्मर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा। शुक्र है फिर भी अल्लाह का कि इनमें फिर भी शेप आ गई है। पिछली बारी जब हमने इसमें वीडियो अपलोड किया था ना तो ये सिंगल लीडर था, ना मल्टी लीडर था, ना कोई और सिस्टम लीडर था। लेकिन अब की बार ये थोड़े से लग रहे हैं कि यार कोई सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग इसमें अप्लाई हुआ है। तो जो हम कर रहे हैं इसमें करेंगे हम। फ्रूट पे इस बारी जो रेड डिलीशियस है, रेड डिलीशियस में सुना है फ्रूट था। बाकी गाला वेराइटीज में अभी उन्होंने नए नए स्ट्रेन इसमें डाले हैं, गाला को भी लेके आ जाएंगे। लेकिन ये गाला मल्टी लीटर पे बिल्कुल नहीं बनेगा, इसको सिंगल लीटर पे ही ट्रेन करना बहुत जरूरी है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, गाला स्ट्रेन को किसी भी रूट स्टॉक पे कंट्रोल करना बड़ा टफ काम है। बस सिंपल सा काम करना है भैया, इसको एज इट इज छोड़ना है। लीडर जो आपका है मतलब कोई एक रास्ता इसके सैप के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। सैप के लिए कोई भी रास्ता आप छोड़ोगे, यानी जो सैप यहाँ से आ रहा है, फ्लो नीचे से बहुत तेज आ रहा है, उसके बाद यहाँ तक जो पहुंच गया लीडर, कोई रास्ता ऐसा होना चाहिए जहां से तेरा सैप बहुत तेज भागेगा। वो जब आप लीडर को छोड़ोगे तो नीचे वाला पोर्शन जो है वो कमजोर रहेगा। जब नीचे वाला पोर्शन कमजोर रहेगा तो बर्ड फॉर्मेशन पे जल्दी आ जाएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे हेड क्लिक करूं, यहाँ पे हेड बैक करूं लीडर को, जो ही मैंने लीडर को हेड बैक किया, यहाँ से जो सैप नीचे से बहुत तेजी के साथ आएगा वो आगे जाएगा नहीं, आगे रास्ता ही नहीं। वो वहां से क्या करेगा, वहां से हेड बैक करेगा वापस। वो वहां से
तेजी के साथ स्ट्राइक बैक करेगा। जब वो स्ट्राइक बैक करेगा, जितने भी सारे आपको ये फेदर्स नजर आ रहे हैं, ये विगर हासिल करेंगे। अक्सर हमने देखा कि आज के डेट में हमारे कश्मीर के फार्मर, हिमाचल के फार्मर डीएपी का प्रयोग करते हैं, यानी डाइअमोनियम फास्फेट डालते हैं। अरे मेरे भाई, डाइअमोनियम फास्फेट में भी अपना नाइट्रोजन कंसंट्रेशन है 18% का। जब 18% नाइट्रोजन ऑलरेडी डीएपी में है, तो आप क्यों करते हैं डाइअमोनियम फास्फेट का प्रयोग, वो भी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में। अक्सर मैंने देखा कश्मीर के अंदर, हिमाचल के अंदर डीएपी का इस्तेमाल किया जाता है पोस्ट हार्वेस्ट में। लेकिन शायद मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि फार्मर शायद अनअवेयर होते हैं कि अभी पत्ते प्लांट पे ही है, अभी पत्ते गिरे नहीं है, अभी पूरा सोया नहीं है पेड़ उसमें, फिर भी दे रहे हैं डीएपी। जब डीएपी आप दोगे तो उसमें ऑलरेडी अपनी नाइट्रोजन कंसंट्रेशन अवेलेबल होती है, अमोनियम कंसंट्रेशन होती है। जो ए इसमें है वो 18% ऑफ एन होता है, जो आपको इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा हल्का फुल्का जो है वो पत्तों में थोड़ी हरियाली देगा, तो पत्ते ज्यादा टाइम तक रहेंगे। आपके नाइट्रोजन, आपका प्लांट जो है वो ज्यादा विगर करेगा अगले साल, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ज्यादा हो गया है। इसलिए जिन बागों में आपको नाइट्रोजन ज्यादा मिला है, उनमें डीएपी का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि डीएपी में ऑलरेडी नाइट्रोजन है। तो ये सारा एक कन्फ्यूजन है हमारे फार्मर्स को, तो ये कन्फ्यूजन आप निकालिए। ये देखो यहाँ पे भी एक ग्राफ डाला हुआ है, 2 साइड का यहाँ पे ग्राफ डाला हुआ है। ये नीचे से इस ग्राफ्ट में एक टहनी निकली है, मैं इसको काटूंगा नहीं। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से इसको काटूंगा, और ये जो आपका ऑलरेडी यहाँ से जो ऊपर की तरह ये जाता है, ये मैं रखूंगा इसको, यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया। देखो पहला ये वाला पोर्शन दिखाऊंगा, इस वाले पोर्शन में आपको पूरा टॉल स्पिंडल नजर आ रहा है, बन गया। उसके बाद ये वाला लीडर की बात करते हैं। ये वाली टहनी यहाँ से आ रही है, इस वाली टहनी को यहाँ से काटेंगे, ये वाली टहनी को काटेंगे, ये वाली टहनी को यहाँ पे काटेंगे, जैसे हम टॉल स्पिंडल में करते हैं। टॉल स्पिंडल में क्या करते हैं हम लोग, नीचे नीचे बड़े बड़े फेदर्स रखते हैं, नीचे नीचे पोर्शन में। इस वाले पोर्शन में बड़े बड़े फेदर रखो, तो ऊपरी वाले पोर्शन में छोटे छोटे फेदर रखो, ताकि जो धूप है, जो सनलाइट है, वो सारी फेदर्स पे गिरे, क्योंकि सनलाइट पेनिट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक पेड़ में। अक्सर आपने देखा होगा यहाँ पत्ते खड़े पेड़ जो है, इनमें थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, ये उनमें थोड़ा सा वो मेहंदी टाइप वो कुछ चढ़ता है इन पेड़ों में, वो खाली धूप की कमी है, वो जमीन में ज्यादा नमी की वजह से होता है। एयर सर्कुलेशन बढ़ानी चाहिए उन ऑर्चर्ड्स में, और उन ऑर्चर्ड्स में आप क्या कर सकते हैं, उन ऑर्चर्ड्स में आप थोड़ा सा ये जो प्लांट है इसमें थोड़ी कनॉपी जो है उसमें थोड़ी कम कर सकते हैं, ताकि जो सनलाइट है वो डायरेक्ट पेनिट्रेट हो जाए। यहाँ तक मैंने इसको टॉल स्पेंडल शेप दी। ऊपर मैं इसको थोड़ी ये फेदर 1-2 काटूंगा, बाकी लीडर को मैं कुछ नहीं करूंगा। लीडर मैंने अगर काटा इसमें, तो याद रखना जो नीचे वाला पोर्शन है, ये बर्ड फॉर्मेशन पे आना बहुत टफ काम है, ये बर्ड फॉर्मेशन पे नहीं आएगा। इसीलिए हम इसको थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, थोड़ा सा रोकेंगे, ताकि ये किसी भी एंगल से थोड़ा सैप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, डाइवर्ट हो जाए एक दूसरे की तरह से, तो हम बच जाए, ताकि हमारा जो फेदर है ये जल्दी जल्दी स्प्राउट कर गए। नहीं तो बहुत टफ काम है। यहाँ से शायद कोई रेड डिलीशियस की वैरायटी डाली हुई है, रेड डिलीशियस में शायद Z1 का ये डाला हुआ है। इसमें रेड डिलीशियस के पेड़ हो भैया, उसमें मल्टीलेटर लेना, ओपन लेटर सिस्टम बनाना है रेड डिलीशियस में। ये हमारे जवान यहाँ पे हैं, तो ये जवान अभी इसमें शेप दे रहे हैं, जो यहाँ इनको हमने सिखाया है वो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो इन जवानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं सच में। तो ये जवान हमारा एसेट है, ये जवान बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो दुआ है ये जवानों का हमेशा साया हम पे रहे हमेशा, क्योंकि इन्हीं की बदौलत कुछ कर पा रहे हैं, नहीं तो बहुत टफ काम है। ये देखो ये वाला पोर्शन मैंने संभाल लिया है, टॉल स्पेंडल दिया है। देखो यहाँ पे 2 फेदर्स है। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक चीज इधर, अब आपको समझ में ही नहीं आ जाएगा 2 लीडर्स को हम कैसे ऊपर, मैं दोनों लीडर्स को रख के भी टॉल स्पेंडल की शेप दे सकता हूँ, दोनों लीडर्स को। बस खाली इस वाले लीडर की इस साइड टहनियां नहीं रखनी है, इस वाले लीडर की इस साइड टहनियां नहीं रखनी है, बस वही 2 काम करने हैं। बाकी इस वाले लीडर की इस वाले सर्कुलर साइड में आप पूरे फेदर रख सकते हैं, उस वाले में भी रख सकते हैं। देखो जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, पहले आप देखो पेड़ ऐसा है, 2 लीडर है इसमें, दोनों लीडर को दिखाऊंगा हम कैसे इसमें टॉल स्पेंडल शेप दे सकते हैं। ए दिया मैंने टॉल स्पेंडल शेप, इसको फेदर को थोड़ा कम किया, फेदर लोड, अब देखो नीचे से बन गया, ओवरलैप नहीं कर रहा है, कोई इधर का इधर नहीं जा रहा है, इधर का इधर नहीं जा रहा है, दोनों बन गए ऐसे, दोनों के फेदर ऐसे ऐसे किए। अब चढ़ के जाएंगे ऊपर, ये जो ओवरलैपिंग फेदर्स हैं इनको बाहर निकालेंगे, बीच वाले फेदर्स को जो बाकी रह रहा है इधर उधर, उसको हम थोड़ा टॉल स्पेंडल शेप देंगे। जहां ऐसे दिखाऊंगा यहाँ पे भी ऐसा ही हाल है इधर।
तो ज़्यादा अच्छा है अगर एक ही लीडर पे हम इसको ट्रेन करें, वो ज़्यादा अच्छा है। ज़रा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भैया, निकालिए बाहर पूरा, ये पूरा निकाल बाहर, नीचे से ही निकालना इसको। हाँ निकालो नीचे से ही निकाल, इधर से बाहर लाग एथन कच कुछ पूछा लाग हाथ कर था काटो, शाबाश छोड़। ये देखो इसमें ऑलरेडी टॉल स्पेंडल ठीक ठाक शेप थी, एक बड़े मोटे डंडे ने गड़बड़ किया था, इसकी शेप जो है उसको बंद किया था। अब क्या करेंगे, बस सिंपल टॉल स्पेंडल जैसा हमने सिखाया है अपने फार्मर्स को, टॉल स्पेंडल सेम ही है, बाकी करना कुछ भी नहीं है, जैसा सिखाया है वैसा ही है हमारा टॉल स्पेंडल सिस्टम। ये देखो थोड़े लंबे लंबे रखो इसमें फेदर, क्योंकि जो हमारा जो ये गाला वेराइटी है बड़ी विग्रस होती है, तो इसमें फर्स्ट ईयर आप अगर इसमें थोड़े से लंबे लंबे फेदर रखोगे तो वो ज्यादा अच्छा है। आप देखो आ गया ना, बन गया ना इसका स्ट्रक्चर। अब टेंशन नहीं है, यहां से इस वाले को उड़ा देंगे। देखो अब अभी तक ये कैसा था, अब कैसे बन गया, हो गया ना काम हमारा। लीडर को कुछ नहीं करेंगे, लीडर को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है ना, लीडर को कुछ भी नहीं करेंगे। ऊपरी वाले हिस्से में भी कुछ पेड़ लगाए हैं, परसों पिछले साल नहीं थे ये मशा पचमेर की इतने लगे मुझे। हाँ ये नए पेड़ लगाए हैं इसमें, अच्छी बात है। चले फिलहाल कुनन कुपवारा से इतना ही, बस मेहनत करते रहे, जितनी मेहनत करोगे खुद सीखोगे उतना फायदा है। बार बार अपने कश्मीर के हिमाचल के फार्म हाउस को कह रहा हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर्स कंसल्ट करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंस जाओगे। बेटर है खुद डॉक्टर बनो, खुद कंसेप्ट हासिल करो, खुद पढ़ो, तो ही आगे बढ़ोगे। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस इंडस्ट्री में मिल के कामयाब होंगे। देखो आमिर मंजूर अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, ये टीम वर्क है। अकेला बंदा खाली छोटे मोटे मेडल ला सकता है, लेकिन जब हम एक टीम एज ए टीम काम करेंगे तो वर्ल्ड कप लेके आ जाएंगे, बड़े बड़े चैंपियनशिप जीतेंगे। तो इसलिए मैं अपनी फार्मों से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम सब मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह सब मेहनत करके ही सब लोगों को फल मिलेगा। अब टूल लीडर कहाँ रहा, इस वाले को टूल लीडर हमने उसमें नहीं रखा, लेकिन ये तो टूल लीडर है ना, ये जो हमने रखा ये दिखाऊंगा आपको, दिखाऊंगा टूल लीडर, अब टेंशन ना लो। देखो इसको दिखाऊंगा टूल लीडर। अब कोई बाया कमेंट लिख रहा है कि अब टूल लीडर कहाँ रहा, तो आई विल शो यू मैं कैसे इसको टूल लीडर सिस्टम बनाऊंगा। हाँ आपको दिखाऊंगा टूल लीडर सिस्टम कैसे रहेगा। ये देखिए बन गया ना टूल लीडर सिस्टम पूरा का पूरा। ये देखो गाला एक लीडर यहाँ से बन गया, इसको टॉल स्पेंडल शेप दी, और यहाँ से रेड डिलीशियस है इसको, तो रेड डिलीशियस को भी हम टॉल स्पेंडल सिस्टम पे लेके जाएंगे ऊपर। नीचे से ऑलरेडी दो है, ये वी शेप है, ऐसे 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 इस तरह से ये ऊपर जा रहा है, ऐसा सिस्टम बनेगा इसमें। चलो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा अपने फार्मर्स को, जितने भी सारे अभी लाइव है, भैया आप वीडियो जितना ज्यादा शेयर करते हैं उतना ज्यादा लोगों को फायदा मिलता है। आप वैसे भी वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान है, अगर बांटेंगे एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ अपनी फार्मर्स से कि वो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को ज्यादा शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियोस पहुंचते रहे। बाकी मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों से, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, बस एक दूसरे को मदद मिलती रहे। इस दुनिया में कुछ नहीं है, ये फानी दुनिया है, यहाँ हर किसी को जाना है, आज हम है कल नहीं होंगे, कब कौन कहाँ जाएगा नहीं पता। बस दुआओं में याद रखिएगा हमेशा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक आप ये ज्ञान दूसरे लोगों तक शेयर करें, एक दूसरे की मदद करते रहें। बाकी इंशाल्लाह होंगे कामयाब मिलके। अस्सलाम वालेकुम।